Hello traders, welcome in the group of and channel of Trade with Cartel. Our topic is today for weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. हमारा जो आज का विषय है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली प्रेडिक्शन का टॉपिक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी चार्ट है, मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और मंथली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट ने 24,592 से रिजेक्शन ली है और नीचे जो सपोर्ट ली है 23,942 पे। अभी बीच में 1-2 दिन 4-5 दिन से जो ये वार का जो सिनेरियो था उस पर कल सीज फायर हुआ है, तो इससे हमारे बाजारों पे क्या असर पड़ेगा? देखो, इससे हमारे बाजारों के ऊपर जो असर पड़ेगा वो ये असर है कि जो एक अनिर्णय की स्थिति पैदा हो रही थी मार्केट में कि मार्केट अप साइड जाएगी, ऑल टाइम हाई लगाएगी, हाई पे हाई लगाएगी, वो अभी इनडिसीजन में चली जाएगी। उसके पीछे मेन रीजन क्या है? देखो, गोल्ड है ना, गोल्ड कभी भी हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ओवरऑल सभी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी मूवमेंट कहाँ कब कैसे आएगी। अब गोल्ड ने भी अपनी सपोर्ट लेके दोबारा एक हाई लगाने के लिए निकल रहा है। जब वो हाई की तरफ निकलेगा तो मार्केट तो डाउन की तरफ वैसे आनी है, तो ये कितना डाउन आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है, तो उसके बारे में ही हम आज पूरा ये डिस्कशन करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें एंड तक। आपको सारे इसमें रेजिस्टेंस और वीकली, डेली, मंथली वो इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 डे के जो टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब क्या है, देखो, ट्रैप कर दिया गया कि वार का सिनेरियो दिखाया और सीज फायर का डिसीजन हुआ मार्केट क्लोजिंग होने के बाद। अभी तो सब कुछ बंद है। जब ये वीडियो बना रहा है इस टाइम तो देखो संडे को सब मार्केट्स बंद हो जाती हैं, सैटरडे को हो जाती हैं ऑलरेडी सभी देशों की इक्विटी जो शेयर बाजार है। सिर्फ बिटकॉइन ऑन है, अभी क्रिप्टो करेंसीज चल रही है, उनमें भी ना के बराबर मूवमेंट होती है। तो जैसे ही अब मंडे को इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे जब मार्केट्स ओपन होंगी तो गिफ्ट निफ्टी की जो चाल होगी उससे भी हमें आगे के बारे में पता चलेगा कि भाई मार्केट यहाँ से अभी कितना और अप साइड के लिए जा सकती है या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट बनेगी। अब ये क्या है, सारा इवेंट्स के ऊपर हो जाएगा फेरबदल। हम एक डिसीजन पे वर्किंग नहीं कर सकते। वो कैसे होगा कि जैसे अभी ये सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम। भाई युद्ध विराम हो गया, तो अभी इसका जो डिसीजन है आगे जो इस पे वर्किंग होगी, कभी दोबारा स्टार्ट हो जाता है या बिल्कुल ही उसको एंड कर दिया जाता है, तो मार्केट फिर एक ऑल टाइम हाई के लिए दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगी और नहीं तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी लेवल्स हैं वो इंट्राडे में हमारे पास जो लेवल है 23,817 का, जो हमारे पास सपोर्ट है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अगर कोई बड़ा ही गैप डाउन देती है मार्केट, बड़ा गैप डाउन के सिनेरियो में, तो ये रेजिस्टेंस की एक लाइन है जो ऑल टाइम हाई से आ रही है, ये है 23,276 की लाइन। मार्केट यहाँ तक 23,200 के आसपास तक गैप डाउन आ सकती है इस सिनेरियो की वजह से, और यहाँ से दोबारा फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी, या तो वो बियर ग्रिप में जाएगी या बुल ग्रिप में चली जाएगी। बियर ग्रिप में जाने का देखो मेन क्या है, मार्केट 26,200 से ही बियर ग्रिप में है। ये बार बार क्या है, कोशिश करी जा रही है कि इसको बुल रन में लाया जाए, पर कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो जाता है जहां से इसमें गड़बड़ आ जाती है।
इसके पीछे मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है, अमेरिका ने अपना गोल्ड का जो उनका रिजर्व है, वो पीछे भी उन्होंने न्यूज दी थी कि भाई हमने अपना जो गोल्ड है वो उसको सेल करेंगे। देखो, गोल्ड उनका जब सेल होगा जब वो अच्छी कीमत पे चला जाएगा और बाजारों में भारी नुकसान दिखाएंगे। जब वो उसको सेल करके और फिर वो बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बिटकॉइन में भी हमारा सिनेरियो था 72,000 का, उस लेवल पे मार्केट रहा ही नहीं, 74,000 से वो चली गई 1,01,000 के पास। और 1,10 का उसका हाई है, वो उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है और वो अभी 1 के ही रेजिस्टेंस पे खड़ी है, 1,1 के। अगर वो उसको क्रॉस कर जाती है, नया हाई लगाती है या ट्रैप भी कर लेती है, 1,12,12 से वापस आ जाती है, क्योंकि नवंबर तक का टाइम है उसमें, क्योंकि नवंबर में उसका पूरा 4 साल का जो फेज पूरा होना है, उसी के ऊपर सारा कंट्रोल होगा। अभी क्या है, हम एक इंडेक्स पे देख के एक चीज पे वर्किंग नहीं कर सकते। अगर हमको शेयर मार्केट में अच्छी तरह से प्रॉफिट निकालना है तो हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सब पे वर्किंग करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें किस तरह से कौन से इंस्ट्रूमेंट में कैसा अपना रिटर्न अच्छी तरीके से निकालना है ट्रेडिंग के लिए। जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में तो देखो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो हमेशा ही रिटर्न देंगे, जितना डिप में मिले डिस्काउंट में मिले आपको बेनिफिट आप लो। सिप है, चालू रखो उनको, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में फिर हाल फिलहाल का सिनेरियो क्या है, मार्केट अभी है इनडिसीजन में। मंडे का जो भी ये काफी सारे देखो, मैंने भी देखा है कुछ वीडियोस में कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, बहुत बड़ा गैप अप होगा। ये ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इन चीजों को, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और दोबारा भी इस बात को दोहरा रहा हूँ। मार्केट अब यहाँ से इनडिसीजन में चली जाएगी कुछ दिन के लिए, फिर वो अपनी एक नई मूवमेंट बनाएगी और उसके लिए भी मैं बीच में एक उसका एनालिसिस करके वीडियो डालूंगा आपके लिए। इसी तरह सेंसेक्स का जो देखेंगे हम, सेंसेक्स में क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे उसने भी अपनी स्पोर्ट ले रखी है। स्पोर्ट ले रखी है उसने 78,000 पे और साइकोलॉजिकल नंबर है 80,000 का, तो ये उसके आसपास ही है। यहाँ से अगर 80 पे स्टेबल होता है तो 85 की तरफ निकलेगा और 79 को ब्रेक करता है तो ये 75 की तरफ निकल जाएगा। और ये सारा उलटफेर होगा गोल्ड के ऊपर। उसके लिए मैं वीडियो सुबह डालूंगा, उससे पता चल जाएगा हमें कि भाई मार्केट में करंट मूवमेंट क्या रहेगी। और एक मार्केट ओपनिंग से पहले भी मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा ताकि उससे आपको ये क्लियर हो जाए कि अभी मार्केट में कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अभी सेंसेक्स की जो ये सपोर्ट है, अगर मार्केट गैप डाउन देती है, जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 78,730 और बिग टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है वो है 77,813। तो बैंक निफ्टी का और इसमें देख लेते हैं एक बारी। देखो, बैंक निफ्टी ने क्या है, एक अपना हाई पहले ही लगा चुका है, वो दूसरा निफ्टी ने नहीं लगाया है, ये अपना लगा चुका है। अगर हम इसको वहां भाई लेके आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये पुराना हाई था जो 54,548 का था और ये इसने 56,000 का अपना लगा दिया। वहां से इसने रिजेक्शन लेके ये अभी डाउन साइड की तरफ चल रहा है, पर सपोर्ट ली है, रिजेक्शन है, यहाँ से पुल बैक भी मान सकते हैं इसको। तो इसीलिए मार्केट अभी इनडिसीजन में है और इसके लिए हमें फोकस रखना पड़ेगा हर तरह के इंस्ट्रूमेंट पे अपनी ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए। लर्निंग वीडियोस हमारे ग्रुप में, आप उनको देख सकते हैं प्रॉपर अपनी वर्किंग ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, रिकमेंड करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।